हेलो दोस्तों, मान लीजिए आपके ऊपर कोई चोरी का मुकदमा या फ्रॉड का मुकदमा लगा दे और कोर्ट आपको सज़ा दे दे। आपको बुलाए और आपको कहे कि आपने ये चोरी की है या ये गलत काम किया है और आपको सज़ा मिल जाए। तो ये अच्छी बात है, बुरी बात है? तो आप कहेंगे बुरी बात है। क्यों? सर, हमें सुनवाई का तो मौका दो, पहले हमसे तो देखो कि हम निर्दोष हैं या नहीं है। किसी ने बोल दिया तो आप हमारे अगेंस्ट के एक्शन ले लोगे। तो इसके लिए अप्लाई होता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ये कहता है, इसके अंदर 3 प्रिंसिपल आते हैं। पहला, नेमो जुडेक्स इन कॉजा स्वा, नो वन शुड बी मेड ए जज इन हिज ओन कॉज। अगर केस आपका है तो आप उसमें खुद जज नहीं बन सकते। नेमो जुडेक्स इन कॉजा स्वा मतलब नो वन शुड बी मेड ए जज इन हिज ओन कॉज। नंबर 2, ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम, लेट द अदर पार्टी बी हर्ड। दूसरी पार्टी को भी सुनवाई का मौका मिलना चाहिए। अगर एक पार्टी ने आपके अगेंस्ट केस डाल दिया है, एक्शन ले लिया है, तो आपको भी सुनवाई का मौका मिलना चाहिए। नंबर 3, रीजनड डिसीजन। अच्छा, दूसरा याद रहेगा ना आपको? क्या बोला मैंने? दूसरा, ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम, लेट द अदर पार्टी बी हर्ड। कोर्ट दूसरी पार्टी को भी सुनवाई का मौका देगा। और तीसरा, रीजनड डिसीजन। रीजन डिसीजन मतलब अगर कोर्ट जजमेंट दे रहा है तो उसके पीछे रीजन होने चाहिए, कारण होने चाहिए। रीजनड डिसीजन एक जजमेंट के जरिए। अच्छा, एक बात लास्ट में याद रखना, एक जजमेंट के जरिए हम प्रीवियस जजमेंट को तो ओवरराइड कर सकते हैं, बट एक्ट को ओवरराइड नहीं कर सकते। जजेस अपना जजमेंट देते समय किसी प्रीवियस जजमेंट को ओवरराइड कर सकते हैं, बट एक्ट को ओवरराइड नहीं कर सकते। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के 3 रूल याद रखना। नेमो जुडेक्स इन कॉजा स्वा, नो वन शुड बी मेड ए जज इन हिज ओन कॉज। नंबर 2, ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम, लेट द अदर पार्टी बी हर्ड। और तीसरा, रीजनड डिसीजन। ओके, good luck.